मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, पर ऐसी बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी। इस बुक की बातें इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं कि इसे यूएस के प्रिजन में तक बैन किया गया है। क्योंकि हिस्ट्री से हम ये देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई कुछ सच कहने की कोशिश करता है तो उसकी बात को हमेशा दबाया जाता है, बिकॉज पावरफुल पीपल डोंट वांट यू टू नो द सीक्रेट्स। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आई डिसाइडेड टू डिकोड एवरी सिंगल लॉ पार्ट वाइज। सो मेक श्योर यू लाइक फॉर एल्गोरिदम। सो इसका पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। सो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ह्यूमन बिहेवियर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इनसिक्योरिटी, उसे समझने की कोशिश करेंगे। इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में न कभी हमें किसी ने बताया, न कभी किसी ने हमें सिखाया, फिर भी ये ट्रेट बचपन से हमारे अंदर मौजूद है। बचपन में जब भी हमारी माँ हमें छोड़कर किसी और को गोद में उठा लेती थी तो हम रोने लग जाते थे। तभी से ये ट्रेट हमारे अंदर एक्टिव हो चुका था। दुनिया में 98% लोगों में इनसिक्योरिटी होती है और 2% ही लोग ऐसे होते हैं जो इससे डील करना जानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर लाइफ हम इन्हीं 98% लोगों से डील करने वाले हैं। इनसिक्योरिटी हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में है। इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। स्कूल में जब भी कोई टीचर हमें पढ़ा रहा होता है और उससे कोई गलती हो जाती है तो कोई बच्चा अगर उसे बीच में उठ के करेक्ट करता है तो नेक्स्ट टाइम से उस टीचर का बिहेवियर उस स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ही अलग होगा। और स्कूल नहीं, हम इसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आप अपने बॉस से सड़ा बनने की कोशिश करोगे तो वो आपको आपकी जगह दिखा देगा। और प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, ये हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में होता है। फैमिली में आप अगर कोई गेट टुगेदर है, बैठे हुए हैं और आप अपने बड़े को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको रिप्लाई मिलता है कि मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ, तो डोंट ट्राई टू करेक्ट टू मी। इसी वजह से स्कूल में, प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी फैमिली में जहाँ भी जो लोग चाटना जानते हैं उन लोगों को हमेशा लाइफ में सक्सेस मिलती है और वो सिक्योर रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको लोगों की जाके चाटनी है, बट आपको अपने बेनिफिट के लिए इस चीज़ को कॉन्शियसली यूज़ करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको इस कॉन्क्रीट वर्ल्ड में जिंदा रहना है तो कुछ अनस्पोकन रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नेवर आउटशाइन योर मास्टर का मतलब क्या होता है? कोई भी बड़ा, कोई बॉस, कोई टीचर, कोई भी जो आप एक स्पेसिफिक फील्ड में आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है या आपसे थोड़ा सा स्मार्ट है, ऊपर है, तो हमेशा उसके सामने आपको डम बन के रहना है। आपको कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। लिसन मोर एंड टॉक लेस। उससे ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे तो वो आपको कभी भी वो चीज़ नहीं दे पाएगा जो आपको चाहिए। हमेशा अपने आप को डम बना कर रहना है। और डम होना कोई वीकनेस नहीं है। अगर ये चीज़ आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक पावरफुल पोजीशन पे ले जाकर रखती है तो ये आपकी वीकनेस नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा कंसील करके रखो, अपनी पावर को हमेशा बचा कर रखो। सही टाइम आने पर उसे दिखाना ज़रूरी है, उसका यूज़ करो। सही टाइम आने पर उसका यूज़ करो, बिकॉज ऐसे लोग बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू गेन ट्रस्ट फ्रॉम समवन एंड लर्न थिंग्स फ्रॉम समवन। आप गलती से भी उनसे ज़्यादा स्मार्ट दिख जाओगे तो वो आपको वो चीज़ कभी नहीं सिखाने वाले हैं जो आप सीखना चाहते हो। इसे समझना बिल्कुल ऐसे है जैसे एक चेस गेम में एक प्यादे की कुर्बानी देनी पड़ती है गेम जीतने के लिए, बट दिखाना पड़ता है कि सामने वाला जीत रहा है, बट पूरा गेम आपके कंट्रोल में होता है। चाणक्य भी यही कहते हैं। अगर आप चाणक्य नीति पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये बुक बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और ब्लंट है, क्योंकि जो भी सच कहता है उसे इस दुनिया में ऐसा ही कहा जाता है। अगेन, बिकॉज पावरफुल पीपल डोंट वांट यू टू नो द सीक्रेट्स ऑफ दिस। सो आज के लिए इतना ही। मेक श्योर यू लाइक इट फॉर एल्गोरिदम।